और दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल RNJ97 मोहन सर। तो आज हम बात करेंगे रवींद्रनाथ टैगोर के बारे में कि रवींद्रनाथ टैगोर क्या थे, क्या काम करे उन्होंने, क्या नहीं किए। TGT आर्ट में बहुत ही लाभदायक है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो रवींद्रनाथ टैगोर की बात करें तो देखो, सबसे पहली बात तो ये RN टैगोर जो थे भाई, इन्होंने क्या काम किया था। बुढ़ापे में चित्रकला की ओर उनका रुझान बढ़ा था, ठीक है ना। तो हुआ क्या था, इनका जो पहली बात तो कला सर्जा के विश्व कवि रवींद्रनाथ ठाकुर की सृजन शक्ति वास्तव में अजय अपरिमेय विलक्षण में थी। लेकिन इन्होंने कुछ बातें भी कही थी कि अब तक मैं अपनी भावनाओं को साहित्य व संगीत में व्यक्त कर रहा हूँ, पर मेरी आत्मव्यक्ति के तरीके अपूर्ण रहे हैं। अतः भाव प्रकटीकरण के लिए चित्रित रेखाओं का सहारा ले रहा हूँ। इन्होंने ये बातें बहुत सारी कही। एक बात और कही थी इन्होंने भैया, RN टैगोर ने, कि शरीर की प्यास के अलावा एक और प्यास मनुष्य को लगती है। बहुत सारी बातें हैं। लेकिन बात करते हैं भैया इसके जन्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई? जन्म की बात करते, थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं भाई, देख लेते हैं। तो देखो, रवींद्रनाथ टैगोर का जो जन्म हुआ था वो 2 मई 1861 को हुआ था। जोड़ा साहू कलकत्ता में हुआ था, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु भी साथ ही पढ़ लेते हैं, 7 अगस्त 1941 को हुई थी। इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर थे, लेकिन माता की बात करें, माता शारदा देवी थी। इनकी पत्नी की बात करें तो मृणालिनी देवी थी। इन्होंने क्या काम करे, क्या ना करे, देख लेते हैं। देखो, ये जो थे RN टैगोर, आयु के 67वें साल तक उन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया, कोशिश नहीं की थी। लेकिन विश्वविख्यात कवि बन चुके थे, पूरी तरीके से कवि बन चुके थे। इनकी बहुविध प्रतिभा, देखो, कहानीकार भी रहे हैं, कवि भी बन चुके हैं, उपन्यासकार भी हैं, अभिनेता भी थे, नाटककार भी हैं, चित्रकार और विचारक, दार्शनिक, संगीतकार। मैं उम्मीद करता हूँ इन्होंने ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा जिस क्षेत्र में पीछे रहे हों। तो देख लेते हैं दोस्तों आगे क्या रहा है, इसमें क्या नहीं रहा है। भारत में आधुनिक चित्रकला का पहला, सुनो, बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि भारत में आधुनिक चित्रकला का पहला चित्रकार अथवा आधुनिक चित्रकला के पिता माने गए हैं। साहित्य के नोबेल की बात करें तो प्रथम भारतीय रहे हैं भाई। 1913 में इंग्लैंड में गीतांजलि के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था, ठीक है जी। और दूसरी बात, अगर नाइटहुड सर की उपाधि की बात करें तो 1915 में सम्मान दिया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही वापस आ गए थे। उसमें बहुत सारी बातें चल रही थी दोस्तों। तो इस तरीके से इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी प्रयत्न कोशिश भी करते रहे। लेकिन धीरे धीरे 1919 में शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना की थी भाई इन्होंने। 1920 में चित्रांकन शुरू कर दिया था। जब ये 1920 में पहुंच गए थे तो इन्होंने चित्रांकन शुरू कर दिया। परंतु 1926 से ईस्वी से चित्रकला के प्रति विशेष आकर्षित रहे थे और रात दिन भैया मेहनत करने के बाद ये चित्र बनाने में लगे रहे और कविता लिखना छोड़ दिया था इन्होंने। उस समय की बात है। लेकिन क्या हुआ जी, 1926 की ही बात है कि करीब उन्होंने कपड़े के टुकड़े या अंगुलियों को स्याही में डुबोकर चित्रण शुरू किया था। बाद में सीमित रंगों का प्रयोग किया था दोस्तों इन्होंने। आगे बात करते हैं 1930 की। 1930 की बात करते हैं तो 1930 में भाई इन्होंने चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी पेरिस में लगाई गई थी। पेरिस की गैलरी पिगॉल थी, उसमें लगाई थी। और आधुनिक भारत में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। 1931 में ही बम्बई में और प्रदर्शनी हुई इनकी, और 1932 में कलकत्ता में। लेकिन हल्का सा डाउट बनता है कि यहाँ पर जो 1931 दे रखा है या 1933 का समथिंग कभी कभी टाइम आ जाता है। और आगे बात करते हैं रवींद्रनाथ टैगोर ने जिन आधुनिक शैली को अपनाया उसे साम्यवादी शैली का नाम भी इन्होंने दिया था भाई। अच्छा पॉइंट है। आगे बात करते हैं इनकी चित्रकला पर पिकासो, पालकली, डॉली, मुंक, इन सभी का प्रभाव माना जाता है जी, प्रभाव माना जाता। फिर भैया इन्होंने क्या काम किया, बहुत सारे काम किए इन्होंने। इनके जो प्रमुख चित्रण के बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात, इनके जो मुख्य विषय नारी का चित्रण था। इन्होंने नारी आकृतियाँ सबसे ज़्यादा बनाई हैं, नारी आकृतियाँ सबसे ज़्यादा बनाई हैं। लेकिन यहाँ बात कर लेते हैं कि इनके चित्र देखो, पक्षी दुर्घटना, मशीन मैन, ये सब इनके चित्र रहे हैं। क्रंदन करता ऊँट, चिड़िया, माँ व बच्चा,
वृद्ध इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको याद कर लेना। और इन्होंने और भी बहुत सारे चित्र बनाए हैं, देख लेते हैं, हल्का छोटा कर लेते हैं क्या क्या नहीं। हताश पुरुष, पक्षी युगल, राक्षसाकृतियाँ और प्रेतात्मक आकृतियाँ इन्हीं की बनाई हुई हैं। आत्मचित्र भी इन्हीं का है जी। सफ़ेद धागे भी आर.एन. टैगोर के ही हैं। विचित्र जंतु इम्पोर्टेंट है, अपने आप में याद कर लेना। आत्मनिरीक्षण, कूदता हुआ हिरण, दृश्य चित्र, थके हुए यात्री और प्राचीन खानाफूसी, ये सब इनके प्रसिद्ध चित्र रहे दोस्तों। तो देख लेते हैं, इनकी कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी रही हैं जो यहाँ पर दे रखी हैं, देख लेते हैं, साइड में लिखा हुआ है वो सब। ये वाला 1926 में कपड़े के टुकड़े या अंगुलियां स्याही में डुबोकर चित्र काम करना सीखा था जिन्होंने। जब ये 67 साल के हो गए थे तभी चित्रकार की तरफ मुड़े थे, इससे पहले कवि वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। और आनंद कुमार स्वामी ने इनके बारे में कहा था कि ये जो है ना, नॉट चाइल्डिश बट चाइल्ड लाइक, कहा इनके बारे में कि बच्चे नहीं पर बच्चे की तरह काम करते हैं भाई। और इनकी 2 रचनाएं थी जो 2 देशों में राष्ट्रगान बनी। एक तो जनगण मन जो हमारे भारत में राष्ट्रगान बना हुआ है, इनकी रचना है आर.एन. टैगोर की। दूसरी इन्हीं की रचना है आमार सोनार बांग्ला, जो बांग्लादेश में राष्ट्रगान के रूप में माना गया है। तो इतनी सारी बातें थी, तो हम उम्मीद करेंगे आप सभी की चीज़ समझ में आई होगी। आर.एन. टैगोर, उम्मीद करूँगा दोस्तों इस आर.एन. टैगोर का इससे अलग कोई भी चित्र नहीं आएगा, कोई भी पॉइंट बचा हुआ है ही नहीं। लेकिन कुछ की बात करें तो बहुत सारे पॉइंट बन जाते हैं, लेकिन इससे उम्मीद करूँगा इससे एक भी अलग नहीं बनेगा। एक बात और इसके बारे में बता दूं कि इन्होंने यूरोप की भी यात्रा की थी, यूरोप की भी यात्रा की थी और फ्रांस से कलाकारों व समीक्षकों ने इनके चित्र देखे, इसीलिए इनकी पेरिस में प्रदर्शनी का सुझाव दिया गया था। यह प्रदर्शनी बहुत सफल रही। रवीन्द्रनाथ जापानी व चीनी चित्र पद्धतियों में अध्ययन के लिए जापान में 3 महीने तक रहे थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वो व्यक्ति कौन था जो 3 महीने तक दूसरी जगह जापान में ठहरा था। वो व्यक्ति आर.एन. टैगोर ही है। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल। दूसरी बात, रवीन्द्रनाथ ठाकुर को आधुनिक भारत का प्रथम रचनात्मक चित्रकार माना गया है। और रवीन्द्रनाथ एक समर्थ साहित्यकार, संगीतकार और कुशल चित्रकार भी रहे हैं भाई। ठीक है जी, हाँ। इसलिए दोस्तों उम्मीद करूँगा आप सभी को याद है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को दूर से दूर बच्चों पर भेजें जिनकी तैयारी नहीं हो पाती है। नमस्कार दोस्तों।